दोस्तों ऐसे स्टूडेंट का किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी सिलेक्शन नहीं होता जो हर चैप्टर को बराबर वेटेज देते हैं, सब चैप्टर को एक जैसा पढ़ते हैं, चाहे फिर वो 6 महीने मेहनत कर ले या फिर 6 साल कर ले। ऐसे स्टूडेंट कंटिन्यू मेहनत करते रहते हैं, लेकिन एक समय आता है कि वो मेहनत करना छोड़ देते, अपनी स्टडी को बंद करके घर पे बैठ जाते हैं, लेकिन वाकई में उनका सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं होता है ना। क्योंकि आपको पता है कि टाइम के साथ कंटिन्यू एक तरह से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, हाई कंपटीशन है। अब ऐसे केस में अगर आप हार्ड स्टडी करते जाओ, दिन रात मेहनत करते जाओ, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपकी स्टडी स्मार्ट नहीं है, स्मार्ट स्टडी नहीं है, तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, है ना। तो कुल मिलाकर अगर अब इस जमाने में अगर आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो हार्ड स्टडी के साथ साथ, है ना, आपको स्मार्ट स्टडी भी करनी जरूरी है। अब यहां पर स्पेशली अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम के बारे में। और आपका एग्जाम कब होगा आपको पता है ना, डेट तो आई गई है ना, मई जून 2026 के अंदर। तो कुल मिलाकर आपको पता है कि इतना समय आपके पास है। अब इस समय में आप जितना इसका सदुपयोग करोगे, जितना अच्छी तरह से इसमें मेहनत करोगे, हाँ, आपके सिलेक्शन के चांस उतने ही ज्यादा रहेंगे। मैं एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर आगे आपको पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर इस वीडियो में काफी डिटेल में हम बेसिकली यहाँ पर ये बात करेंगे कि आरपीसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर कौन से चैप्टर से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, है ना, कौन से चैप्टर से कम मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, किस चैप्टर पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, किस चैप्टर पर आपको कम फोकस करना चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ और भी कई सारी छोटे मोटे ट्रिक्स के बारे में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। क्लियर है भैया, समझ में आ गया सबके, है ना। अब सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की बात करें तो आपको पता है ना, जैसे थर्मोडायनेमिक्स से एक सिंगल चैप्टर है, उससे लगभग 12-13 क्वेश्चन हर बार आते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर 12-13, इस बार तो 14 क्वेश्चन आए थे उससे, तो कुल मिलाकर उसका वेटेज काफी ज्यादा है। एक थर्मोडायनेमिक्स एक चैप्टर से 140 क्वेश्चन में से आपके लगभग 14 क्वेश्चन उसके अंदर आ गए, 13-14 क्वेश्चन, है ना। जबकि वही स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 चैप्टर आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में, जैसे यूवी विजिबल, आईआर, एनएमआर, है ना। इन 3 चैप्टर से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन आता है। जैसे इस बार भी कितने, एक क्वेश्चन यूवी से, एक आईआर से, एक एनएमआर से, मतलब कुल मिला के 3 चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए। तो एक तरफ आप 3 चैप्टर पढ़ लो, तीनों चैप्टर के अगर लेंथ आप देखोगे तो थर्मोडायनेमिक्स से काफी बड़ा हो जाता है। तो एक तरफ तो आप 3 चैप्टर की स्पेक्ट्रो पढ़ लो, 3 क्वेश्चन ले आओ, एक आप सिंगल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लो, आप 13-14 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो। तो बताइए भैया, क्या जितना समय आपको स्पेक्ट्रो पढ़ने में लगाना चाहिए, क्या उतना ही समय थर्मो में देना चाहिए? नहीं, जाहिर सी बात है, थर्मोडायनेमिक्स का हाई वेटेज है, उसको आपको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वहां पर आपको ज्यादा मेहनत करनी है ना, आपको ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस वहां पर करनी है, वहां पर छोटी से छोटी प्रॉब्लम पर आपको ध्यान देना है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका नेगेटिव नहीं हो। जबकि वही काम अगर स्पेक्ट्रो के लिए अपन कर दे सेम काम, तो भैया नाइंसाफी हो जाएगी, स्पेक्ट्रो में आपका समय बर्बाद हो जाएगा। इसका मतलब स्पेक्ट्रो पे आपको पढ़ना जरूर है, छोड़ना देखो कुछ भी नहीं है, लेकिन वहां पर आपको थोड़ी सी कम मेहनत करनी, कम समय वहां पर लगाना है, कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फटाफट पढ़कर आगे चलना है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो का जो मेन सीधा सीधा अपना यहाँ पर कॉन्सेप्ट रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि जिस चैप्टर का जितना ज्यादा वेटेज है उस पर आप उतना ज्यादा फोकस करो, जिसका जितना कम वेटेज है उस पर उतना कम फोकस करो, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस क्या हो, ज्यादा। और ये आपको जो थिंकिंग है ना, वो आज से आपको दिमाग में डालनी पड़ेगी, तब जाकर आपका मई जून के अंदर जो एग्जाम होगा ना उसमें सिलेक्शन होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि अभी तो आप मर्जी से कैसे भी पढ़ लिया और बाद में इन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करोगे, बाद में फिर कुछ भी नहीं होता, बाद में सब कुछ आपके हाथ से निकल जाता है ना। अब इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ अपन बात करने वाले हैं, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो, ये जो वीडियो है वो लगभग हर तरह के स्टूडेंट के लिए है ना। जैसे मैं यहाँ पर बता दूं, चाहे आपने एच गोल्ड क्लासेज एप्लीकेशन पर ये फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का फ्री ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, अगर आप इस फ्री ऑनलाइन कोर्स से जो 100% फ्री है, अगर आप इससे स्टडी कर रहे हो तब भी इस वीडियो को पूरा आपको देखना है ना। आप यूट्यूब वगैरह से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे हो या कई दूसरी जगह से आपने कोर्स ज्वाइन कर रखा हो या बुक वगैरह से सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब भी आप इस वीडियो को देख लेना, काफी बेनिफिट होगा। और अगर आप एच गोल्ड क्लासेज का पेड जो ऑनलाइन कोर्स है संकल्प बैच, इसके स्टूडेंट है, तब भी आपको इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ताकि सिलेक्शन के चांस आपके मैक्सिमम हो सके। तो कुल मिलाकर सबको देखना है ना, चाहे आप एच गोल्ड क्लासेज के स्टूडेंट हो या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या कहीं से भी पढ़ रहे हो।
ठीक है। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर कई सारे स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट भी हो सकते हैं, इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न को बता देता हूँ 1 मिनट के अंदर, है ना। आपका जो पेपर होता है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड का, वो एमसीक्यूज टाइप होता है, बाइलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश के अंदर आता है। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं। 2 पेपर होता है, फर्स्ट पेपर जीके का, सेकंड पेपर सब्जेक्ट का होता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इंडिविजुअली लाना अलग जरूरी है। दोनों पेपर में 40-40% मिनिमम मार्क्स आपके आना चाहिए, जिसमें SC/ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। साथ के साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर स्पेशली सब्जेक्ट का होता है, जिसमें 140 क्वेश्चन 150 में से केवल आपके केमिस्ट्री के आते हैं, और 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली पेडालॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह इनका आता है। आई थिंक क्लियर हो गया। अब जो यहाँ पर 140 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के आते हैं, है ना, उसमें से आपको देखो यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी लेवल के क्वेश्चन भी होते हैं, मतलब लो लेवल के क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वगैरह से काफी कवर हो जाते हैं। दूसरा ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन होते हैं, और हाई लेवल के पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं। कई स्टूडेंट यहाँ पर एक कंफ्यूजन पाल लेते हैं कि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बैठ जाते हैं। देखो बैठते हैं, मैं ये मना नहीं कर रहा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन केवल एनसीईआरटी के भरोसे रहोगे सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा। रीजन क्या है? क्योंकि एनसीईआरटी आपके 11th-12th स्टैंडर्ड को कवर कर सकते हैं, वो ग्रेजुएशन और पीजी लेवल के क्वेश्चन को कवर नहीं कर सकते। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब अपन यहां पर बात करते हैं, तो जिन स्टूडेंट को देखो पता नहीं है उनको पता चल गया होगा। अब बात करते हैं अपन टॉपिक वाइज वेटेज पर, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां पर देखना, जैसे एक चैप्टर अपन उठाते हैं यहाँ पर जनरल फिजिकल केमिस्ट्री। देखो जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता था ना, आप देख सकते थे, लेकिन 2022 में इससे 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आए। 2025 में जो भी आपका पेपर हुआ उसमें भी 1 क्वेश्चन इससे था, है ना। कुल मिलाकर यहाँ पर अब क्वेश्चन आना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर जनरल फिजिकल केमिस्ट्री अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और एक बात बता दो, जनरल फिजिकल केमिस्ट्री हर स्टूडेंट को पढ़नी है। अच्छा, कुछ जो एचगोड क्लासेज के स्टूडेंट है वो तो अच्छी तरह से जानते हैं जनरल फिजिकल केमिस्ट्री क्या है, लेकिन हो सकता है जो न्यू स्टूडेंट है वो नहीं समझते हो, है ना। तो मैं बता देता हूँ जनरल फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है कि केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ाते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह कैसे निकालते हैं, मोल कॉन्सेप्ट कैसे निकालते हैं, या मोल कॉन्सेप्ट क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, इक्विवेलेंट क्या है ना। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट है जो आप कोई आपकी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं बाकी केमिस्ट्री को समझने में। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि अगर जनरल फिजिकल केमिस्ट्री आप पढ़ लेते हो तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके लिए क्या होती है, काफी इजी हो जाती है। इसलिए चाहे आप एचगोड क्लासेज के स्टूडेंट या कहीं के भी, आपको भैया बेसिक फिजिकल जरूर पढ़नी है। उससे आपकी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, वो खत्म हो जाएगी, वो फिर आपकी इजीली समझ में आएगी। तो अगर आप एचगोड क्लासेज की स्टूडेंट है ना, आपने जैसे संकल्प बैच वगैरह ज्वाइन कर रखा है ना, यहाँ तक कि अगर फ्री कोर्स भी आपने ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें जनरल फिजिकल केमिस्ट्री आपको अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो बेसिक पार्ट भैया जरूर आप कवर कर लेना, जरूर पढ़ लेना, इससे काफी बेनिफिट होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो सॉलिड स्टेट से यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में 4 नंबर के क्वेश्चन थे, 2025 में 6, एवरेज निकाले तो 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बैठते, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट थोड़ा सा लंबा चैप्टर हो जाता है, तो इसका अपन इतना हाई वेटेज नहीं मान सकते, है ना। तो आपको इस पर फोकस करना है, लेकिन दिन रात एक नहीं करना। मैंने बताया ना, जिस चैप्टर का जितना वेटेज है उसके अनुसार उसको वैल्यू दो, सिलेक्शन के चांस आपके काफी ज्यादा होंगे ना। लेकिन यहाँ पर अगर अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम केमिस्ट्री की बात करें, देखो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री में क्वांटम का तो केवल नाम है, छोटा सा पार्ट है, बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो इसका अच्छा खासा वेटेज है, एवरेज निकालते हैं तो लगभग 13-14 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बैठते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। और तब अब जैसे आपको कैसे पता चलेगा भाई एटॉमिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करना है ना। तो एचगोड क्लासेज की स्टूडेंट है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं, क्वेश्चन बैंक के अंदर सब कुछ दे रखा है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखा है। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन भैया जरूर देख लेना, है ना। आप देख लेना कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपको एग्जाम लेवल का एग्जैक्टली पता चल सके, ताकि सिलेक्शन के चांस आपके बढ़ सके। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज देखो, है ना। 2025 में 28 नंबर के क्वेश्चन थर्मो में से। अब आप अंदाजा लगाओ 140 क्वेश्चन आपकी पूरी केमिस्ट्री में से, उसमें से 28 नंबर के क्वेश्चन आपकी केवल थर्मो में से आ गया, है ना। तो हाई वेटेज चैप्टर है। तो कुल मिलाकर जाहिर सी बात है, इसको आपको अच्छे से रगड़ना है, अच्छे से इसको
आपको पढ़ना है ताकि सिलेक्शन के चांस क्या हो मैक्सिमम। अब अगर कोई स्टूडेंट एक सिंगल चैप्टर थर्मो को छोड़ दे, किसी को थर्मो समझ में नहीं आ रहा, उसका सिलेक्शन ऐसा ही वो आउट सिलेक्शन से बाहर हो जाएगा। आप अंदाजा लगाओ कितने क्वेश्चन उसके हाथ से चले जाएंगे। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के प्रिपरेशन में आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, हर चैप्टर का पे डीपली आपको पढ़ना है। बस आपको क्या करना है, जिसका वेटेज कम है उस पर थोड़ा कम फोकस करना है, उसके कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कम समय में उसको कवर करके आगे बढ़ना है। और जिसका वेटेज ज़्यादा है उस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, वहाँ पर छोटे छोटे डाउट भी आपको क्लियर करना है ताकि कोई क्वेश्चन आपका नेगेटिव नहीं हो। वहाँ पर क्वेश्चन बैंक को अच्छे से सोल्व करना है, ऑनलाइन टेस्ट वगैरह आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है ताकि आपके सिलेक्शन के चांस क्या हो सके भैया, मैक्सिमम हो सके ना। सरफेस केमिस्ट्री तो छोटा सा चैप्टर है, तो अगर 5 नंबर के भी एवरेज क्वेश्चन बैठते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन आए थे 2025 में। अच्छा ये मत सोचना ये कैसे, ये एवरेज मार्क्स है ना, इन सभी का एवरेज, ठीक है। तो सरफेस केमिस्ट्री एक छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, तो 5 नंबर मतलब कुल मिलाकर अपन मान सकते हैं कि 6 या 8 नंबर के क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट इस चैप्टर से थे। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब इसी तरह से देख सकते हैं आप, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स सॉल्यूशन है ना, तो इनका देखो हाई वेटेज अपने आप में देख सकते हैं, यहाँ पर 12, यहाँ पर 16, यहाँ पर 10 नंबर समथिंग हो रहा है, अपने आप हाई वेटेज चैप्टर है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लगभग ज्यादातर चैप्टर, क्योंकि गिने चुने चैप्टर है आपके सिलेबस में, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में फिजिकल केमिस्ट्री में सारे चैप्टर दे ही नहीं रखे है ना, जैसे लिक्विड स्टेट नहीं दे रखा, गैस स्टेट नहीं दे रखा, और भी कई सारे हैं जो यहाँ पर नहीं दे रखे। आई थिंक क्लियर हो गया। तो कुल मिला के लिमिटेड चैप्टर है, अच्छा खासा वेटेज बनता है, आपको फोकस यहाँ पर करना चाहिए। अब देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखो, आप जब आपका सिलेबस देखोगे ना, तो आपका सिलेबस में तो क्या होता है कि इस तरह से होता है, जैसे एल्किन, एल्काइन, है ना, एल्किन हो गया, एल्काइन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, एल्कोहल, ईथर्स वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इस तरह से आपका सिलेबस रहता है, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसे केस में तो भैया आपके बुक वगैरह में वैसे मिल जाएगा, आपको पढ़ना ही वैसे, क्योंकि आपके पास और स्टडी मटेरियल फिर है ही नहीं। लेकिन अगर आप, है ना, आप पढ़ सको तो आप यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आप इसको डायरेक्ट ऐसे पढ़ने के चक्कर मत पड़ना, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, सारे क्वेश्चन कभी भी अटेम्प्ट होंगे भी नहीं। बल्कि यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है ना, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर हो जाते हैं कि अलग अलग कंपाउंड की एसिडिटी कैसे निकालते हैं, बेसिसिटी कैसे निकालते हैं, एसिडिटी बेसिसिटी का ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, साथ के साथ ही इसी के अंदर एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है ना। एरोमेटिसिटी का कई सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इनका डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज होती है कंपाउंड के, उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, एसिड बेस कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ इसी के अंदर कवर हो जाता है। तो ये ऐसे केस है कि आपके कई प्रकार के क्वेश्चन यहां से कवर हो जाते हैं। अब देखो इसको आप यहां भी देख सकते हैं, जैसे हम देख सकते हैं कि इससे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22, 20, 6, यहाँ पर बीच में कम हो गया और वापस बढ़ गए। देखो 2022 में 20 नंबर के क्वेश्चन जीओसी थे, है ना, अभी 25 में 10 नंबर के क्वेश्चन जीओसी से। तो कुल मिलाकर ये हाई वेटेज चैप्टर हो जाता है और बेसिक है। अब देखो आपके पास अगर बुक्स वगैरह से पढ़ रहे हो डायरेक्ट, तो आपको जीओसी वगैरह ऐसे नहीं मिलेगा जनरली, है ना, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है तो एचओडी क्लासेस का जो मैंने फ्री कोर्स बताया ना, उससे भी आप जीओसी को कवर कर सकते हो, उसमें भी जीओसी आपको मिल जाएगी। और आप संकल्प बैच के स्टूडेंट है, फिर आपको टेंशन नहीं, सब कुछ फिर आपको कोर्स के अंदर मिल जाएगा। क्लियर यहाँ पर समझ में आ रहा है ना। आइसोमेरिज में जिसमें स्ट्रक्चरल प्लस स्टीरियो अपने आप में देख सकते हो वेटेज अच्छा खासा है। यहाँ पर भी आइसोमेरिज में एक छोटा सा चैप्टर है, आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में बड़ा नहीं है ना। अब यहाँ पर भी देखो आइसोमेरिज में आपको नॉर्मल ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अपन देखते हैं तो एक छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से क्वेश्चंस नहीं आते या ना के बराबर, कभी कभी मान सकते हो या नहीं आते। बेसिकली जो आपके क्वेश्चन होते हैं ना वो स्टीरियो केमिस्ट्री से होते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन हो गया, है ना, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, जेड नोमेनक्लेचर वगैरह, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कन्फर्मेशनल जो आइसोमेरिज्म है, जैसे चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव वगैरह, वहां से क्वेश्चंस आपके बेसिकली बनते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ना। तो इन चीजों को आप बहुत अच्छे से कवर कर लेना, आपके काफी बेनिफिट इससे होगा। अब बात कर लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म है ना, रिएजेंट वगैरह, नेम रिएक्शन, देखो आप हाई वेटेज मान सकते हैं। अभी लास्ट में 2025 में भी 54 नंबर के क्वेश्चन इससे है ना। तो एवरेज में देखते हैं तो लगभग 50 नंबर के क्वेश्चन इससे बैठते हैं, तो अपने आप में हाई वेटेज टॉपिक होता है। अब एक बात समझना,
आप जितना भी पढ़ते हो ना एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह, वो इसमें ऑटोमेटिक कवर हो गया। जब आप जीओसी, आइसोमेरिज्म, है ना, प्लस ये पढ़ते हो इंटरमीडिएट रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट, है ना, ये एफजीआई होता है, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, इतना जब पढ़ते हो ना, साथ में नेम रिएक्शन ले लो, ये जब पढ़ते हो ना तो वो ऑटोमेटिक ही इसके अंदर कवर हो जाता है। अब आपको एल्केन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन्स वगैरह अलग अलग पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। उनकी रिएक्शन मैकेनिज्म में, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन में हो जाती है, जो उनके बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो जीओसी के अंदर कवर हो जाती है, जो उनमें आइसोमेरिज्म में वो स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कवर हो जाता है, मतलब उनका सिंगल पार्ट भी बाकी नहीं रहता। तो आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता, उससे क्या आपको रटना कम पड़ेगा ना, मतलब कुल मिलाकर रटने का काम ही खत्म हो जाएगा। इस तरह से पढ़ते हैं तो सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, समझना इजी हो जाता है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। इसलिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी कोशिश करना आप इसी तरह से पढ़ना, है ना, अलग अलग के चक्कर मत पढ़ना। और आप संकल्प बैच के स्टूडेंट है या फिर एच गोल्ड क्लासेज के फ्री ऑनलाइन कोर्स से भी स्टडी कर रहे हो तो कंटेंट आपको इसी सीक्वेंस में मिलेगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया, है ना। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन अपने आप में थोड़ी सी बड़ा चैप्टर है ना, एक एमएससी लेवल का चैप्टर है, लेकिन ज्यादा वेटेज नहीं है ना। तो ऐसे केस में क्या है कि देखो अब आपका चैप्टर तो है, लेकिन पेरिसाइक्लिक पैसे नहीं कि आप 8 दिन लगा दो, है ना। 8 दिन लगा के अगर आप यहाँ पर मान लो भैया 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो क्या आप कर लोगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, है ना। आप इसको फटाफट खत्म करना है 1-2 दिन के अंदर पढ़ा के, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। छोटा मोटा अगर कुछ रह भी जाए तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाना है। मैंने बताया ना, जिसका जितना वेटेज उस पर उतना फोकस आपको करना है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो स्मार्ट स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। बायोमोलिक्यूल, एनवायरमेंटल पॉलीमर वगैरह का आप देख सकते हो। देखो ये जो चैप्टर है ये छोटे छोटे चैप्टर है ना। आप इन 3 चैप्टर को पढ़ लो और पेरी को पढ़ लो, एक ही बात है। अब देखो पेरी से कितने क्वेश्चन, लगभग 4 नंबर के क्वेश्चन मान लो आप, 2 क्वेश्चन है ना, लेकिन जब इन 3 चैप्टर को अपन देखते हैं तो इन 3 चैप्टर से कितना बैठ रहा है आपके, देखो यहाँ पर अपन मान सकते हैं इसे 8 और 4 12 और 12 और 4 लगभग 16 नंबर के क्वेश्चन। तो खा पर यहाँ पर 4 और खा पर 16, 4 गुना क्वेश्चन हो गए। क्योंकि मैंने बताया ना, इधर पेरी को अच्छे से कवर कर लो और इधर इन तीनों को पढ़ लो, एक ही बात है। तो जाहिर सी बात है आपको 3 पर ज्यादा फोकस करना है ना, पेरी पर थोड़ा फोकस कम करना है। स्मार्ट स्टडी होना बहुत ही जरूरी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। समझ में आ गया मेरे हिसाब से, कोई डाउट नहीं होगा, है ना। ड्रग्स एक छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, और छोटा सा चैप्टर है तो उस हिसाब से आपको हो सकता है कि 4 नंबर कम लग रहे हो, लेकिन छोटा सा चैप्टर है, एक दिन के अंदर अंदर बहुत इजीली कवर किया जा सकता है। जैसे कि इसमें इसका वेटेज अपन हाई मानेंगे, लो वेटेज इसको नहीं मान सकते ना। अब स्पेक्ट्रो की बात करें तो स्पेक्ट्रो से देखो ज्यादा वेटेज नहीं, देखने से आपको पता चल रहा है। यहाँ पर तो देखो 2018 में तो 1 क्वेश्चन आया था 2 नंबर का, यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर 4 क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर जनरली 2-3, 1-2-3, एक आध बार 4 क्वेश्चन है, बाकी 1-2-3 क्वेश्चन ही यहाँ पर आ रहे हैं। तो अब आप देखो, आपको स्पेक्ट्रो को पढ़ने के लिए आपको यूवी विजिबल को कवर करना है, आईआर को कवर करना है, एनएमआर को कवर करना है। 3 चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो आपके इतने से नंबर आएंगे। तो ऐसे केस में आपको इस पर कम फोकस करना है। अगर छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही तो आपको उलझना नहीं है, आप इग्नोर कर दो भैया, केवल थोड़ी बहुत चीज है तो आप उसको याद रख लो, पर उसमें टाइम खराब आपको नहीं करना है, जल्दी से उसको कवर करके हाई वेटेज टॉपिक की तरफ आपको मूव करना है। मेरा कहने का सीधा मतलब यहाँ पर यह है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग का अच्छा खासा वेटेज आप देख ही सकते हो। केमिकल बॉन्डिंग जीआई उसे जिसमें भी जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग में वो कहाँ से आते हैं, जैसे आपके हाइब्रिडाइजेशन हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हो गया, VACPR वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी हो गया, मॉलिक्यूलर फोर्सेज हो गया, उनसे बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। अब केमिकल बॉन्डिंग अपने आप में बड़ा चैप्टर है, लेकिन इनमें भी अगर स्पेशल टॉपिक की बात करें तो गिने चुने टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना है, बाकी में आप सरफेसली पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से जब स्टडी करोगे तो सिलेक्शन के चांस ऑटोमेटिकली कई गुना बढ़ जाएंगे, डबल नहीं होंगे, कई गुना आपके बढ़ जाएंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब पीरियोडिक टेबल और डी ब्लॉक की यहाँ पर अपन बात करते हैं तो ऐसे केस में क्या हो गया भाई, लगभग 9 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर है ना। ए ब्लॉक छोटा सा चैप्टर है लेकिन अच्छा खासा वेटेज यहाँ पर कवर करता है। ए ब्लॉक को 1 दिन के अंदर कवर किया जा सकता है, काफी अच्छा वेटेज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है लेकिन इसका वेटेज भी ठीक ठाक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो 22 नंबर के क्वेश्चन थे आपके कोऑर्डिनेशन में लास्ट टाइम भी, ठीक है ना। इसी तरह ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर भी ठीक ठाक है ना, ज्यादा वेटेज भी नहीं बोल सकते, कम भी नहीं, लेकिन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री आपके छोटा सा पार्ट है, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। पी ब्लॉक एक न्यू चैप्टर आपके जोड़ा था, एक आध क्वेश्चन इससे आता है। अब देखो पी ब्लॉक का वेटेज अलग अलग जगह अलग अलग आपको देखने को मिल सकता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम
पीरियोडिक टेबल है ना, और केमिकल बॉन्डिंग एंड जीआईओसी, इन चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो पी ब्लॉक की मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं पर सोल्व हो जाते हैं। आपका पी ब्लॉक में अलग से जरूरत ही नहीं पड़ती क्वेश्चन सोल्व करने की, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपको वेटेज कम दिखाई दे रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। तो पी ब्लॉक पर इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा लेंथी चैप्टर है ना। उसके अंदर आपका बोरॉन फैमिली, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना। इसी तरह से आपका ऑक्सीजन, हेलोजन फैमिली, इनर्ट गैसेज वगैरह पढ़ना होता है, उनके केमिकल रिएक्शन, उनके कंपाउंड्स वगैरह सब कुछ पढ़ना होता है, तब जाकर क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है। उनके केमिकल रिएक्शन वगैरह दुनिया भर की चीज़ें। तो इतना ज़्यादा फोकस मत करो, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली ऐसे अटेम्प्ट हो जाते हैं, किसी केमिकल बॉन्डिंग, हाँ, पीरियोडिक टेबल वगैरह, इनको जब अच्छे से आप पढ़ लेते हो। आई थिंक क्लियर हो गया, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इसलिए इसको सरफेशियल कम समय में पढ़कर आगे बढ़ा जा सकता है, तो आपका समय बच सके, आपके सिलेक्शन के चांस यहाँ पर बन सके। दोस्त आपको फिर बता रहा हूँ, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कैसे भी आप पढ़ रहे हो, आप चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर आपके पास नोट्स वगैरह उससे पढ़ रहे हो, या आपने कहीं से ऑनलाइन कोर्स ले रखा है ना, आपको इस स्ट्रेटजी को जरूर फॉलो करना है। स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है ना। आपके पास कोई स्टडी मटेरियल नहीं है, और है भी, तब भी आप एच गॉड क्लासेज का ही फ्री ऑनलाइन कोर्स जरूर ज्वाइन कर लेना। इससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होगा, है ना। बहुत सारा कंटेंट इसके अंदर है, मैक्सिमम चैप्टर का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, है ना। और अगर छोटे से अमाउंट पे कर सकते हो, खर्च कर सकते हो, तो फिर आप ये संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हो। और जिन स्टूडेंट ने संकल्प बैच ज्वाइन कर लिया, है ना, उन पे सोने पे सुहागा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उनको एक्स्ट्रा एक शब्द भी इधर उधर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सारा कंटेंट आपको कोर्स के अंदर मिलेगा। और जो कुछ भी आवश्यक होगा सब कुछ इसी के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा, अलग से आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। इस वीडियो का अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना, ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड को भी इसका बेनिफिट हो सके। थैंक यू।